भगवान गणेश के जन्म की एक कथा यह भी है कि जब माँ पार्वती स्नान करने के लिए सरोवर में जा रही थी, तब उन्होंने अपने शरीर की मैल से भगवान गणेश की उत्पत्ति की और उन्हें द्वारपाल के रूप में वहाँ पहरा देने के लिए बिठा दिया। साथ ही उनसे यह भी कहा कि जब तक वो स्नान करके लौट कर ना आए तब तक वो किसी को अंदर नहीं आने दें। इसके बाद भगवान गणेश वहाँ द्वारपाल की तरह बैठकर पहरेदारी करने लगे। इसी बीच भगवान भोलेनाथ वहाँ पर आए और उन्होंने प्रवेश करने के लिए सोचा। तब भगवान गणेश ने उन्हें रोक दिया और वे उनसे कहने लगे कि माता अभी स्नान कर रही है, इस वजह से आप अंदर नहीं जा सकते। इस पर भोलेनाथ ने अलग अलग प्रकार से भगवान गणेश को समझाया कि मैं उनका पति हूँ, वो मेरी पत्नी है, अतः मुझे अंदर जाने दो। लेकिन इसके बावजूद भी भगवान गणेश नहीं माने। ऐसी स्थिति में तब भगवान भोलेनाथ को गुस्सा आया और उन्होंने भगवान गणेश का सर काट दिया और वो अंदर की तरफ चले गए। ऐसी स्थिति में जब माँ पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को देखा तो उन्होंने उनसे कहा कि आप अंदर किस प्रकार आ गए? मैंने तो गणेश को द्वारपाल के रूप में वहाँ पे बिठा के रखा हुआ था। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैंने गणेश को मार दिया है। जब माँ पार्वती ने यह बात सुनी तो उन्हें अत्यंत शोक और क्रोध आ गया। ऐसी स्थिति में उन्होंने भगवान भोलेनाथ से कहा, अब मैं आपके साथ तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगी जब तक कि मेरा बेटा गणेश वापस जीवित नहीं हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ ने उन्हें हर प्रकार से मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन माँ पार्वती जी मानने वाली कहाँ थी। अनेक प्रकार से समझाने के बावजूद भी जब माँ पार्वती नहीं मानी, भगवान विष्णु से कहा कि किसी भी ऐसे बच्चे का सिर काट करके लाओ जिसकी माँ उसके बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही हो। ऐसे में विष्णु भगवान ने गरुड़ जी को यह आज्ञा दी। गरुड़ जी फौरन ही उस सिर की तरफ निकल गए। तब उन्होंने देखा कि एक हथनी अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही है। ऐसी स्थिति में गरुड़ जी ने हथनी के बच्चे का सिर काट लिया और वो लाकर भगवान शंकर को सौंप दिया। तब भगवान भोलेनाथ ने उस सिर को गणेश के सिर पर लगा दिया और भगवान गणेश फिर से जीवित हो गए। इस प्रकार से उन्होंने भगवान गणेश को एक जीवन दान दिया और साथ में यह भी वरदान दिया कि आज के बाद किसी भी प्रकार के शुभ कार्य में सबसे पहले उनकी ही पूजा की जाएगी।